हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मेरा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि हमको केमिस्ट्री समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो केमिस्ट्री है वो क्या होता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते क्या हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे आसपास के जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मैटर, तो उन मैटर के कंपोजिशन का स्टडी करते हैं। कहने का क्या मतलब है, मैटर के कंपोजिशन का स्टडी करने का मतलब क्या है कि वो जो मैटर है वो किन चीज़ों से मिल करके बना है, उसमें कौन से एटम प्रेजेंट है, कितने एटम प्रेजेंट है, ये सब हम बात करते हैं। फिर हम उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम देखते हैं कि वो जो मेरे पास मैटर है वो कौन कौन से रिएक्शंस शो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैटर है, जो भी हमारे पास मैटर है उसके पास कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये सब देखते हैं। और फिर हम उसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि उसका यूज क्या होता है। तो हम लोग केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री मेरा साइंस का वह ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो मैटर के कंपोजिशन का स्टडी करते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, फिर मैटर का रिएक्शन, वो कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है इसका स्टडी करते हैं। और फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैटर जो है उस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, कौन फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी शो कर रहा है और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी शो कर रहा है, ये सब स्टडी करते हैं। और फिर हम उसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो ये सब जहाँ हम पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। जिस ब्रांच में ये सब हम पढ़ते हैं उसी ब्रांच को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि हमको केमिस्ट्री डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about composition, structure, reaction, properties, application of matter। यानी कि जो मेरा केमिस्ट्री है वो साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग मैटर के कंपोजिशन का स्टडी करते हैं, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये स्टडी करते हैं, मैटर कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है ये स्टडी करते हैं, मैटर के प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। फिर हम उसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि वो उसका यूज क्या है। ठीक है, तो ये सब बातें हम करते हैं केमिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब क्या है कि वो किन चीज़ों से मिल करके बना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी मैटर है तो वो किसी न किसी चीज़ से तो मिल करके बना होगा, तो वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन एटम से मिल करके बना है, आखिर वो कितने एटम उसमें प्रेजेंट है, किसके कितने एटम उसमें हैं, ये सब हम बातें करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिंपल सा केमिस्ट्री का डेफिनेशन, जहाँ पे हमने क्या देखा कि केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच होगा जहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो मैटर के कंपोजिशन का स्टडी करने वाले हैं, यानी कि वो किन किन चीज़ों से मिल करके बना है, किन किन एटम से मिल करके बना है। फिर हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सा रिएक्शन शो करेगा। फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे और फिर हम उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, यानी कि उसका यूज क्या होगा। तो ये सब जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं वही ब्रांच क्या है, मेरा केमिस्ट्री है। ठीक है, तो हमने केमिस्ट्री को देख लिया। फिर तो यहाँ पे हम जो चीज़ भी पढ़ रहे हैं, यानी कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, एप्लीकेशन, जो चीज़ भी पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, तो मैटर का। यानी कि हमको मैटर जानना जरूरी है कि मैटर क्या होता है। आप क्लास 9th में ये पढ़े होंगे कि मैटर क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, छोटे क्लास में भी बताया जाता है कि मैटर क्या होता है। तो सिंपली सी बात है कि मैटर क्या होता है कि जो भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो, यानी जिसके पास कुछ वजन हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कुछ जगह घेरे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। यानी कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़, एनीथिंग इज मैटर, जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे यानी जगह घेरे और उसके पास कुछ वजन हो, तो उन चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। और हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं लगभग मानो तो सारी क्या है, तो मैटर है। ठीक है, कुछ काच ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैटर ना हो, लेकिन लगभग पूरी चीज़ क्या होंगी, तो मैटर ही होंगी। यहाँ तक कि ये जो हवा है वो भी मेरा क्या होता है, मैटर ही होता है।
तो हमने देखा कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो यानी कि वजन हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करे तो उसको हम क्या कहने वाले हैं, मैटर कहने वाले हैं। अब देखो मैटर को क्लासीफाई किया गया है, दो तरह से इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हमको देखना है इसका क्लासिफिकेशन, मैटर का क्लासिफिकेशन। इसको दो टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। एक मेरा क्या हो जाएगा तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या हो जाएगा तो केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मेरा क्या आ जाएगा तो इसी में मेरा आ जाने वाला है मैटर के जितने स्टेट्स होते हैं, मतलब कि जैसे स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 5 स्टेट्स होते हैं कि कौन कौन से, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, फिर मेरा एक होता है प्लाज्मा स्टेट, 5वां आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो स्टडी करना है केवल सॉलिड, लिक्विड, गैस का ही करना है, ठीक है। तो हम बस उसी की बात करेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मेरा क्या आ जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हिंदी में ठोस कहते हैं, लिक्विड को द्रव्य कहते हैं और गैस को तो गैस ही कहते हैं, ठीक है। और केमिकल क्लासिफिकेशन को आगे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। किसमें किसमें तो प्योर सबस्टांस और मिक्सचर में, और फिर प्योर सबस्टांस को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, बांट दिया गया, प्योर सबस्टांस और मिक्सचर, या फिर इसको इम्प्योर सबस्टांस भी कह सकते हैं। प्योर सबस्टांस में मेरा क्या आ जाएगा तो एलिमेंट और कंपाउंड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि केमिस्ट्री क्या है। आखिर हम जो पढ़ रहे हैं उसको, उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए ना, कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो जानना कि आखिर इसमें पढ़ा क्या जाता है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको फिजिक्स के टीचर ये बताते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, उसमें आप लोग क्या स्टडी करते हो। उसी तरह आप लोग जो भी सब्जेक्ट्स जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे बताया जाता है। तो केमिस्ट्री भी जाहिर है कि आपको बताया जाएगा, तो आपको यहाँ पे बता दिया गया केमिस्ट्री क्या होता है। मतलब तो वही मैटर के कंपोजिशन का स्टडी करना, मैटर के स्ट्रक्चर का, मैटर कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं वही मेरा क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। अब हम बात किए मैटर। आखिर हमने ये जो भी चीज़ें देखा, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, सब किसकी बात कर रहे हैं, मैटर। अगर किसी को मैटर ही नहीं पता होगा कि मैटर क्या होता है तो वो कैसे समझेगा, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है पहले कि मैटर क्या होता है। तो मैटर को हमने क्या बताया कि मैटर कोई भी चीज़, एनीथिंग, जो क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे यानी कि जगह घेरे, और उसके पास क्या हो, मास हो यानी वजन हो, ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसके पास मास हो वो क्या होगा, मैटर होगा, ठीक है। अब देखो फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा कि इसको हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मेरा क्या आ जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लासिफिकेशन में क्या आने वाला है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, प्योर सबस्टांस और मिक्सचर में। फिर प्योर सबस्टांस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर और एक होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो इसको हम आगे देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमको देखना है अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए कहीं रफ में। तो अब हम बात करेंगे अपने सॉलिड की कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड का अगर हम एग्जांपल देखें तो देखो हमारे आसपास लगभग जितनी चीज़ें हमको दिख रही है लगभग तो सॉलिड ही है, ठीक है। देखो जैसे कि ये बोर्ड है, ये भी सॉलिड है, मार्कर है, ये भी सॉलिड है। फिर हमने यहाँ से ये लिया, ये भी सॉलिड है, ठीक है। पावर बैंक है, ये भी सॉलिड है। हमको तो यहाँ पे मेरे घर के आसपास जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें हमको सॉलिड ही दिख रही है। आप भी अगर देखोगे तो आपको भी सॉलिड ही दिखेगी, ठीक है। तो देखो ये भी सॉलिड है, बोर्ड भी सॉलिड है, मार्कर भी सॉलिड है, पेन भी सॉलिड है, जो भी चीज़ आपको दिख रही है सॉलिड, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें सॉलिड है इधर मेरे आंखों के सामने, ठीक है। अब देखो तो देखने से क्या पता चल रहा है कि जैसे कि ये बोर्ड ले ले या फिर ये मार्कर ही ले ले, तो हमको ये पता चल रहा है कि ये जिनसे मिल करके बना है ना, जिन मॉलिक्यूल से मिल करके बना है वो बहुत ही पास पास हैं। यानी कि जैसे अरे भाई मैटर है तो कई सारे एटम्स से ही मिल करके बना है, तो ठीक है। यानी कि ये जो बोर्ड है वो भी
पूरे एटम से मिलकर के बना है, ये भी जो है पूरा एटम से मिलकर के बना है। ठीक है, तो जितने भी हमको सॉलिड चीज़ें या जो भी चीज़ दिखती हैं वो सभी एटम से ही मिलकर के बना होता है। एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, देखो तो सॉलिड यानी कि इसकी भी बात करें या फिर इसकी भी बात करें, हमको ये दिख रहा है कि दिख नहीं रहा है, हम लोग जानते हैं कि जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो बहुत ही पास पास है, मतलब पार्टिकल बहुत ही पास पास हैं। जैसे इस सॉलिड्स में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास में हैं, कुछ इस तरह से। सॉलिड्स में क्या होंगे कि जो पार्टिकल जो है मेरे वो काफ़ी पास पास होते हैं। पास पास होने का मतलब क्या है कि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। भाई अट्रैक्शन फोर्स अधिक है तभी तो पार्टिकल्स पास पास हैं, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होता तो दूर दूर होते। ठीक है, लेकिन हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो सॉलिड्स हैं, अब हम इसी की बात करें या फिर इसकी ही बात करें, तो यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास हैं, कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, अगर ये पार्टिकल पास पास, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स जो है सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा है, तभी तो वो खूब पास पास है। इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यानी कि इस केस में, सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। जैसे यही है तो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, तो हमको दिख रहा है बहुत ही आपस में सटे हुए हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो वही हमने लिखा कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, इसमें बहुत ही कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो बहुत ही ज़्यादा होगा, तभी तो वो इतने पास पास हैं। अगर ये पास पास नहीं होता, दूर दूर होता, तब हम कहते हैं कि इसके पास जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है काफ़ी पास पास हैं, मतलब क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो हमको ऐसे ऑब्जर्व करने से पता चल जा रहा है। अब हम एक बात कहें, अगर आप इसी की बात करो, इस बोर्ड की बात करो, या फिर इसकी बात करो, या फिर आप इसकी बात करो, कोई भी चीज़ सॉलिड ले लो उसकी बात करो, तो आप देखोगे कि इसका जो शेप है वो फिक्स है। इसका जो शेप है वो क्या है, फिक्स है, बदलने वाला नहीं है। यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉलिड में शेप जो होने वाला है वो फिक्स है। शेप क्या होने वाला है, फिक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। आप ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, कोई भी सॉलिड लेकर के देख लो, आप देखोगे कि उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। ठीक है ना, आप क्या देख रहे हो कि इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा। आप देख रहे हो कि अगर हम इस मार्कर को अपने हाथ पे रख दे तो जितना जगह ये यहाँ पे ले रहा है, अगर हम इसको और भी कहीं रख दे तो उतना ही जगह लेने वाला है, यानी इसका वॉल्यूम फिक्स है। फिर अगर हम इसकी भी बात करें, कोई भी सॉलिड ले ले, इसकी भी बात कर दे, अगर हम अपने हाथ पे रख रहे हैं, जितना ये स्पेस ऑक्युपाई यहाँ कर रहा है, अगर हम किसी दूसरे जगह अपने बेड पे रख दे तो भी ये उतना ही लेने वाला है जगह। ठीक है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होता है, सॉलिड में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है। शेप भी क्या होता है, तो फिक्स होता है। यानी कि हमने सॉलिड्स में सबसे पहले क्या देखा कि सबसे पहले देखो, आपको क्या देखना है कि सॉलिड में जो शेप होगा वो फिक्स होगा, वॉल्यूम भी क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है। आप लोग देख सकते हो, खुद अपने आसपास की चीज़ों को लो, देखो और समझो कि जो सॉलिड्स होगा उसका शेप क्या है, फिक्स है, चेंज तो होने वाला है नहीं। इसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी क्या है, तो फिक्स है, चेंज होने वाला नहीं है। आप यहाँ रखो, वहाँ रखो, कहीं भी रख दो, वो उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम भी फिक्स है। अब हम बात करें कि पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो जो पार्टिकल, जिन पार्टिकल से ये बना है, सॉलिड जो है जिन पार्टिकल से मिल करके बना है वो बहुत ही पास पास हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस।
ठीक है ना। तो हमने ये चीज़ सॉलिड में देख लिया, हमको यहाँ पे इतना ही देखना था। आगे पूरा एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट का, वहाँ पे हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हमको यहाँ पे बस इतना ही थोड़ा बहुत आइडिया लेना था, हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम देखने वाले हैं अपना लिक्विड, ठीक है, कि लिक्विड क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे, फिर उसका शेप और वॉल्यूम कैसा होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लिक्विड की बात करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने लिक्विड का। ठीक है, तो देखो लिक्विड को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको प्यास लगा है, तो हम पानी पी ले। तो देखो ये जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है। अब आपको कुछ समझाना है, इसके लिए हमने क्या लिया, एक ग्लास लिया, ये इसमें क्या है, मेरा पानी है। तो हमने हमने इस पानी को इस ग्लास में डाल दिया। ठीक है, देखो पानी जब इस बॉटल में था तो इस बॉटल के शेप का था। ठीक, जैसे ही हमने इस ग्लास में डाला तो इस ग्लास का शेप ले लिया। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, अब हम इस पानी को इस कटोरे में डाल रहे हैं। ठीक है, हमने इसको इस कटोरे में डाला। तो जब हमने इस कटोरे में डाला तो एक जो पानी है इस कटोरे का शेप ले लिया। आप लोग देख सकते हो, पता ना आपको दिखेगा भी या नहीं। ठीक है, यानी कि पानी का जो शेप है वो फिक्स नहीं है, वो जिस कंटेनर में जा रहा है वो उसी के हिसाब से अपना शेप ले रहा है। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड का जो मेरा शेप है वो फिक्स नहीं है। लिक्विड का शेप जो है मेरा वो फिक्स नहीं है। अभी आप देख सकते हो, अरे आप लोग पानी ले सकते हो, दूध ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक, जो भी लिक्विड आप लोग जानते ही हो लिक्विड क्या है। आप लोग वाटर को ही सबसे अच्छा वाटर ही है। ठीक है, आप लोग उसको क्या लो, अपने पास लो, पहले ग्लास में लो तो आप देखोगे कि वो ग्लास के शेप का हो गया। कटोरे में डाल दो तो आप देखोगे कि वो कटोरे का शेप का हो गया। यानी कि इसका शेप फिक्स नहीं है। आप जिस कंटेनर में डालोगे ना उसी का शेप ये ले लेगा, यानी शेप इसका फिक्स नहीं है, इसका शेप फिक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब वॉल्यूम फिक्स होगा या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मान लो कि हम यहीं से ले रहे हैं, हमने इस कटोरे का, ये कटोरे का पानी है। ठीक है, हमने जितना ग्लास में था हमने उतना डाल दिया, शेप फिक्स हुआ है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें जितना पानी था जब हमने इसमें डाल दिया तो वो और बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जितना पानी ग्लास में था जब हमने कटोरे में भी डाला तो उतना ही पानी है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है बस, तो शेप चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप एक बॉटल पानी लो और क्या करोगे, अगर आप टंकी में डाल दो, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो टंकी में जब तुम लोग डालोगे तो पानी बढ़ जाएगा, वो उतना ही रहने वाला है। एक बोतल का पानी उसमें डालोगे तो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, चेंज क्या होगा, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। पहले वो बॉटल के साइज का था तो बॉटल के साइज का, अब दूसरे कंटेनर में डाल रहे हो तो वो दूसरे जो भी कंटेनर का शेप होगा उस शेप में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो लिक्विड का शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो अभी आप लोग देखें कि जितना पानी ग्लास में था वही हम लोग जब कटोरे में डाले हैं तो उतना ही था, बढ़ा नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, वॉल्यूम मेरा क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। अब देखो, अब हम बात करें कि जो लिक्विड्स होते हैं वो उनका जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, यानी कि थोड़े डिस्टेंस पे, मतलब दूरी पे होते हैं। सॉलिड में हमने कैसे देखा, बिल्कुल पास। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा दूर होता है, जो पार्टिकल्स होंगे ना दूर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स के बीच का वो क्या होगा, थोड़ा सा सॉलिड्स के कंपैरिजन में, जो सॉलिड में हम लोग देखे थे अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी अधिक था, उस कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो दूर हैं।
ठीक है, और दूर दूर हैं तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम होने वाला है। ठीक है, तो हमने ये भी देख, इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस करने का क्या मतलब है, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होने वाला है सॉलिड के कंपैरिजन में अधिक होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी पास पास था तो डिस्टेंस भी काफ़ी कम था, लेकिन यहाँ पे दूर दूर है तो यहाँ पे डिस्टेंस सॉलिड के कंपैरिजन में अधिक होगा। ठीक है ना, तो देखो हमने लिक्विड में क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने शेप देखा कि शेप फिक्स नहीं होता है, फिर हमने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम फिक्स होता है, कितना भी पानी हम ले दूसरे भी कंटेनर में डालेंगे तो वो वॉल्यूम बढ़ने वाला नहीं है, जितना पानी रहेगा उतना ही पानी दूसरे कंटेनर में भी जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा, फिक्स होगा। फिर हम बात करेंगे इसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस की, तो दूर दूर होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। दूर दूर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस, यह वही क्या होगा मेरा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यहाँ पे बहुत ही कम डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे उसके कंपैरिजन, अरे यहाँ पे तो दिख रहा है कि डिस्टेंस है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पे हमको इसके कंपैरिजन में अधिक होता है। ठीक है, इतना जान जाओ, आप लोग देख भी सकते हो। अब देखो हमने लिक्विड देख लिया, अब हमको देखना है गैस, कि गैस क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, हम अब समझते हैं गैस क्या है। चलो भाई, तो अब हम समझते हैं गैस, गैस के बारे में देखते हैं कि गैस का शेप फिक्स होगा या नहीं, वॉल्यूम फिक्स होगा या नहीं। फिर हम देखेंगे इसके बीच जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा। फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देखेंगे कि कम होगा कि अधिक होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है ये परफ्यूम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये है, तो जब हमने इसको, तो आप पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, हमको दिख रहा है, लेकिन आप लोग भी अपने घर पे ऐसे देख सकते हो कि जब आप लोग इसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो जो गैस निकल रहा है उसका ना तो कोई शेप है और ना कोई वॉल्यूम होगा, मतलब उस वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। वॉल्यूम हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। ठीक है, ना इसका कोई शेप फिक्स है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम फिक्स है। यानी कि अगर हम गैस की बात करें तो गैस का ना तो कोई शेप फिक्स होता है और ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स होता है। अब यहाँ पे इस कमरे में काफ़ी सुगंध अच्छा आ गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैस होंगे उनका ना तो कोई शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम। ठीक है, हमने देखा जैसे कि यही फिर से आप लोग देख सकते हो कि ये जैसे है, यहाँ से आप जब इसको दबा रहे हो तो क्या हो रहा है, इसका ना तो कोई वॉल्यूम फिक्स है और ना कोई शेप ही फिक्स है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, और इसमें ना तो कोई शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, अब देखो इसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो जब हमने इसको यहाँ पे जब हमने क्या किया तो पूरे कमरे में क्या आ गया, सुगंध आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, जिसकी वजह से कमरे में वो पूरा फैल गया, पूरा जो पार्टिकल्स निकला है उससे वो पूरे कमरे में ही क्या हो गया, फैल गया है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी खुशबू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूरा पार्टिकल जो है दूर दूर होता है, काफ़ी दूर दूर होता है, यानी कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में वो न के बराबर होगा, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो काफ़ी होगा। अरे भाई, पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम है तभी तो वो दूर दूर है, दूर दूर हैं, इधर उधर पूरा घूम रहे हैं, अभी भी मुझे सुगंध काफ़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें हमने इतना ही आज देखना था। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम बस ये जाने कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जाने, और फिर मैटर के बारे में आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो मैटर क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे, वो सभी चीज़ क्या होगा, मैटर होगा। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल है, जो भी आपको आसपास दिखे वो सभी मैटर के ही एग्जाम्पल है। हवा ले लो, हवा ले लो, या फिर आप कोई भी
यहाँ पे टेबल दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, बैग दिख रहा है, फैन दिख रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है, वाटर ले लो, सब क्या है, तो मैटर है। ठीक है, मैटर किससे बना होता है, एटम से मिलकर के बना होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, ये छोटे क्लास में बताया जा चुका होगा। और एटम्स आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब देखो, फिर हमने देखा कि केमिस्ट्री क्या होता है, तो इसमें हमने ये भी देखा कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन के बारे में। किसके कंपोजिशन, तो मैटर के कंपोजिशन। फिर इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर हम लोग वो कैसा रिएक्शन शो करता है ये पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि वो उसके पास कैसी प्रॉपर्टीज है, वो उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वही मेरा केमिस्ट्री है। फिर मैटर के बारे में हमने देखा, और फिर हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस देख लिया। ठीक है, कल के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना केमिकल क्लासिफिकेशन, काफ़ी अच्छा वीडियो होगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।